मैं घर में नई बहू थी। एक निजी बैंक में एक अच्छे पद पर काम करती थी। मेरी सास को गुजरे हुए 1 साल हो चुका था। घर में मेरे ससुर श्री गुप्ता और मेरे पति रोहन के अलावा कोई और नहीं था। रोहन का अपना व्यवसाय था जिससे वे काफ़ी व्यस्त रहते थे। हमारी निजी जिंदगी पर भी उसका असर था और जब हम साथ समय बिताना चाहते तो अक्सर घर में मौजूदा बुजुर्ग ससुर के कारण बाधा आ जाती थी, क्योंकि वे कभी भी बुला लेते थे। हर सुबह जब मैं जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी करती, तभी मेरे ससुर मुझे आवाज़ देकर कहते, बहू मेरा चश्मा साफ करके मुझे दे दो। यह रोज़ का सिलसिला था। ऑफिस की देरी और काम के दबाव के कारण कभी कभी मैं मन ही मन चीख जाती थी, लेकिन फिर भी अपने ससुर से कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन मैंने इस बारे में रोहन से बात की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने पिताजी से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मुझे सलाह दी, सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, ताकि ऑफिस जाते समय कोई परेशानी ना हो। अगले दिन मैंने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी ऑफिस के लिए निकलते समय वही बात हुई। ससुर जी ने फिर से बुलाकर कहा, बहू मेरा चश्मा साफ कर दो। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद तो मैंने बिल्कुल ध्यान देना ही बंद कर दिया। जब भी ससुर जी कुछ बोलते, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और खामोशी से अपने काम में लगी रहती। समय के साथ एक दिन ससुर जी का भी निधन हो गया। वक्त का पहिया रुकता नहीं है, वह चलता रहता है। एक दिन छुट्टी थी। अचानक मेरे मन में घर की सफाई करने का ख्याल आया। मैं अपने घर की सफाई में जुट गई। सफाई के दौरान मुझे दिवंगत ससुर जी की एक डायरी मिली। मैंने जब उस डायरी को पलटना शुरू किया तो उनके एक पन्ने पर लिखा था कि दिनांक 26/10 सन 2019, मेरी प्यारी बहू अनीता, आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में बच्चे घर से निकलते समय अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाती है, जबकि बुजुर्ग का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। इसीलिए जब तुम प्रतिदिन मेरा चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी, तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रखकर तुम्हें आशीर्वाद देता था। तुम्हारी सास ने जाते समय मुझसे कहा था कि बहू को अपना बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे यह कभी महसूस ना होने देना कि वह ससुराल में है और हम उनके माता पिता नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटी। सदा खुश रहो। अपने ससुर की डायरी पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज ससुर जी को गुजरे 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रोज़ घर से बाहर निकलते समय उनका चश्मा अच्छी तरह साफ करके उनकी मेज़ पर रख देती हूँ। उनके अनदेखा आशीर्वाद की आशा में अक्सर हम जीवन में रिश्तों का महत्व समझ नहीं पाते, चाहे वे किसी से भी हो, कैसे भी हो। आज जब तक महसूस करते हैं, तब तक वे हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। प्रत्येक रिश्ते की अहमियत और उनका भावनात्मक आदर करना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा यह जीवन अधूरा है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट